नमस्कार, मैं देवेश पांडे। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। अभी हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितिन जी हमारे साथ हैं। अतीक अहमद क्या था? नेता था, मंत्री था, क्या था अतीक अहमद? देखिए, अतीक अहमद पहले तो मंत्री ही था और मंत्री रहते हुए उन्होंने जो क्राइम किया है, जो गलत काम किया है, तो उस पर सरकार भी एक्शन लिया था। हालांकि कहा यह जाता है कि बीएसपी के जब सरकार बनी थी पहली बार नहीं, जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी तो थोड़ा सा अतीक अहमद के ऊपर कुछ कार्रवाई किया गया। लेकिन कहा यह भी जाता था कि उसके कार्रवाई के लिए जज लोग भी मना कर देते थे सुनवाई करने से। इतना बड़ा खौफ था यूपी में। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ कार्रवाई किया जाता है। और ये जो अभी अपना बिहार क्राइम में नहीं हो रहा है, अपना बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है, जो बिहार के नेता लोग विधवा विलाप कर रहे हैं यूपी सरकार पर। देखिए, जितने भी नेता हैं पहले अपने गिरबान पे देखना चाहिए। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो पड़ोसी के बारे में ज़्यादा कमेंट करना पसंद करते हैं। तो ये हालत बिहार की है। बिहार में ज़्यादातर लोग ये हैं कि बिहार की क्या स्थिति है इस पे ना ध्यान देकर यूपी में क्या चल रहा है इस पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिहार में बिहटा का भी अभी कुछ दिनों पहले का घटना है, जो बालू माफियाओं ने एक अधिकारी को, लेडीज अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर ईंट पत्थर से मारा है। ये तो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि एक अधिकारी जब अपना काम करने जाती है, उनको इस तरीके से व्यवहार करना, लाठी डंडे से मारना, पत्थर से मारना, ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब है और कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वैशाली जिला में राकेश पासवान, दलित युवा नेता, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है पैर छूने के बहाने। लेकिन अभी तक जो लोग हत्यारे हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा सवाल है ये, क्योंकि ये प्रशासन पर एक सवाल उठता है। क्योंकि जब ये नए एसपी आए हैं वैशाली जिला में, उनका एसपी ज्वाइन किए हैं, 24 घंटा के अंदर में एक बड़ी मौत हो जाती है। देखिए, अब ये प्रशासन के काम है और प्रशासन कितने बढ़िया से काम कर रही है इसके ऊपर सरकार है कि सरकार प्रशासन के ऊपर प्रेशर दे कि भाई आप काम ठीक से करो, अगर नहीं कर रहे तो नो ट्रांसफ़र करो। बहुत ऐसे सिस्टम है। लेकिन सबसे पहले जिसके हाथ में लगाम है, जो इस बिहार का मुखिया है, प्रधान है, मुख्यमंत्री है, जिनके हाथ में पावर है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार की ऐसी हालत क्यों है और बिहार में ऐसे जब घटना घट रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मंथन करने की ज़रूरत है और इस पे सरकार को ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा नितिन, जब एक बड़ा सवाल आपसे हम पूछने जा रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि 14 करोड़ की बिहार में आबादी है, 40 लोग मर ही जाते तो क्या कुछ हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा ही हास्यास्पद है क्योंकि एक नेता को जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको इस तरीके का बयान देने से बचना चाहिए। हालांकि उनको सुर्खियों में रहने का बड़ा शौक़ है, इसीलिए शायद वो ऐसे बयान देते हैं। हालांकि देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो हास्यास्पद इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर कोई भी घटना घटती है देश में या फिर हमारे राज्य में या कहीं भी हमारे देश से रिलेटेड कोई भी, तो ज़रूरी ये होता है कि वहाँ का जो मुखिया है, जो प्रधान होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, वो ध्यान दे। नहीं तो जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, वो तो 4-4 लाख रुपया मुआवजा तो दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी की जान ही चली जाए तो लाख पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरी ये होनी चाहिए कि किसी की जान कैसे बचाई जाए। हालांकि जब शराबबंदी लागू की गई थी तो नीतीश कुमार शराबबंदी कहाँ तक सफल है? देखिए, मेरे ख्याल से शराबबंदी सफल तो नहीं है, बिल्कुल सफल नहीं है, क्योंकि लोगों को यही बता के बंद किया गया था कि सेहत के लिए हानिकारक है। जब सेहत के लिए हानिकारक है तो लोग गलत शराब पीने से मर रहे हैं, ये भी तो गलत है। तो सरकार को यहाँ ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसके वजह से घटना क्या घट रही है, क्यों घट रही है। यहाँ पे प्रशासन बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई है शराब को लेकर। इसके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाती है। बहुत ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो बिहार नहीं पूरे देश में चल रहे हैं, ड्रग्स हैं, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन केवल शराब के ऊपर ही हम करें कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो इस बात से मैं थोड़ा सा परहेज करूँगा। हालांकि शराब अगर बंदी किया गया है तो पूर्ण तरीके से
बंद होना चाहिए। हालांकि अभी भी तस्करी हो रहा है शराब का। ये जो मोतिहारी में जो मौत हुई है 40 लोगों 42 लोगों की जो भी आंकड़ा आ रही है, उसमें से 20 रुपया में टेट्रा पैक बनाया जा रहा है और वो लोग पिलाया जा रहा है। जब पूछा गया कि आप जहरीला शराब बेच रहे हैं तो बेचने वाला बोला कि पहले मैं खुद पी लेता हूँ तब आप लोग पीजिएगा। ये प्रशासन की काम है, उसको उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कहीं भी शराब अगर बैन है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी राज्य में जो चीज़ अगर बैन कर दिया जाता है तो उसको पूर्ण तरीके से प्रशासन ही लागू करवा सकती है, उसकी हिफाजत करवा सकती है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि जब वैशाली के एसपी की तबादला हुआ था, जो पिछले श्री मनीष थे, उसके बाद जो अभी एसपी आए हैं उसी वक्त मोतिहारी में भी एसपी की तबादला हुआ है। अभी श्री कांतेश मिश्रा जी हैं, तो उनको ज़रूरत है कि थोड़ा सा एक्शन लें और केवल आप छोटे अधिकारी को ही बदल के या फिर उनको बर्खास्त करके कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज़रूरी है कि एसपी साहब भी थोड़ी फील्ड में निकलें, घर में ना बैठें। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि महागठबंधन विपक्षी लोगों ने उसका नाम दे रखा। अभी हाल ही में एक भाजपा के युवा नेता ने महागठबंधन इसका नाम दिया है। अच्छा, नेता क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पब्लिक क्या कहती है और सच में घटना क्या घट रही है। हालांकि बिहार की स्थिति उतना बेहतर नहीं है, ना हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, ना हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार हाल ही में मैं एक आईटी मिनिस्ट्री के साहब का जो मैं इंटरव्यू लिया था, उसमें बात हुई कि हाल ही में आपने बताइए कि युवाओं के लिए क्या रोजगार दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुना भी होगा, लेकिन बता दूं कि उन्होंने ये बोला कि वो काम करने जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस की ज़्यादा बातें हो रही है। तो क्या तो काम करने जाए तो कब तक? 2024 में तो इलेक्शन भी है। हाँ, इलेक्शन तो है, अब क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित नितिन जी हमारे साथ बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल, दिवेश पांडे के साथ। शुक्रिया।